दोस्तों, स्वतंत्रता की अवधारणा को पेश करने वाले कुछ विचारकों के नाम हम आपके सामने लेकर के आए। यहाँ पर आपको उनकी किताबें और इनके विचारों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। सबसे पहला नाम आता है अरस्तू का। अरस्तू ने पॉलिटिक्स और एथिक्स नाम की जो किताब थी, उसमें इन्होंने स्वतंत्रता को तर्क व नैतिकता से जोड़ा। आत्मनियंत्रण पर आधारित स्वतंत्रता की वकालत इन्होंने की। उसके बाद जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट इनकी किताब और स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का काम इन्होंने किया। हॉब्स आए तो इन्होंने लेवियाथन में स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाहरी बाधाओं के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित किया। और रूसो आए तो इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली किताब में सामान्य इच्छा जो जनरल विल है उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया। मतलब जो स्वतंत्रता सार्वजनिक हित को, जनहित को एक तरह से प्रपोज करेगी, वही स्वतंत्रता कहलाएगी। ठीक है। जेएस मिल जो है वो ऑन लिबर्टी पर आए तो ऑन लिबर्टी में इन्होंने व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है जब तक वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, तब तक व्यक्ति स्वतंत्र है, ऐसी अवधारणा जेएस मिल की रही। और सबसे बड़े ये प्रतिपादक भी रहे और इनको पैगंबर भी कहा जाता है स्वतंत्रता का। ठीक है। बर्लिन का नाम आया तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिबर्टी, मतलब दो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक में किसी भी प्रकार का कोई एक तरह से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सकारात्मक में आप हस्तक्षेप करेंगे जिसमें मनुष्य का विकास होगा, है ना। कार्ल मार्क्स आए तो ये वर्ग संघर्ष की या आर्थिक शोषण से मुक्ति यहां पर पाना ही स्वतंत्रता कहलाया मार्क्स के अनुसार। अगर गांधी आए तो गांधी जी ने यहां पर आत्म अनुशासन और सत्य अहिंसा पर आधारित स्वतंत्रता की अवधारणा को पेश किया। स्टोइक आए तो इन्होंने बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि भीतर के मनोवृत्ति स्वतंत्रता निर्धारित करने का काम, यहां पर भी कहीं ना कहीं नैतिकता पर जोर दिया गया। हीगल आए तो नैतिक संस्था स्वतंत्रता को एक नैतिक संस्था में आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित किया। और कॉन्स्टेंट जो आए इन्होंने कहा आधुनिक जो स्वतंत्रता है वो निजी क्षेत्र में दखल का अभाव माना गया। ठीक है। निजी क्षेत्र में ये दखल का अभाव माना गया। अगर हम लोग किताबों पर बात करें तो हीगल की किताब फिलॉसफी ऑफ राइट थी, है ना। स्टोइक की किताब स्टोइक टेस्ट थी। गांधी जी की किताब हिंद स्वराज थी, है ना। कार्ल मार्क्स की किताब जो है वो क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ द राइट और दास कैपिटल थी। बर्लिन की किताब ऑन लिबर्टी थी। और कांस्टेंट की जो बेंजामिन कांस्टेंट की जो किताब थी वो लिबर्टी ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न्स थी। ये सारी किताबें भी आपको याद रखनी है और इनसे संबंधित जो तर्क है वो भी आपको याद रखना है। और कल हम लोग जुड़ेंगे 11 बजे, सिलेक्शन शो हमारा होने वाला है और सिलेक्शन शो में हम लोग 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सारे के सारे आस्क्ड वाले पीवाईक्यू है उनको वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारी टेबल्स के साथ में। उसके लिए जुड़िएगा कल हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर 11 बजे। नमस्कार।